अपने हालातों से परेशान बाली काम की तलाश में दर दर भटक रहा था। इधर उधर धक्के खाने के बाद निराश होकर जब वो घर वापस लौटने लगा तो पीछे से आवाज आई, ए भाई, यहाँ कोई मजदूर मिलेगा क्या? उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक बूढ़ा व्यक्ति 3 गठरियां उठाए खड़ा हुआ है। बाली ने कहा, हाँ बोलो, क्या काम है? मैं ही मजदूरी कर लूंगा। बुजुर्ग व्यक्ति बोला, मुझे रामगढ़ जाना है, 2 गठरियां मैं उठा लूंगा, पर मेरी तीसरी गठरी भारी है। इस गठरी को तुम रामगढ़ पहुंचा दो तो मैं 2 रुपया दूंगा। बोलो मंजूर है? बाली बोला, चलो ठीक है, आप बुजुर्ग हैं, आपकी इतनी मदद करना तो मैं वैसे भी अपना फर्ज समझता हूँ। इतना कहते हुए उसने गठरी उठाकर अपने सिर पर रख ली, लेकिन गठरी रखते ही उसे गठरी के भारी होने का एहसास हुआ। बाली ने बूढ़े से कहा, ये गठरी तो काफी भारी है। हाँ, इसमें एक रुपए के सिक्के हैं, बूढ़े ने कुछ फुसफुसाते हुए कहा। बाली ने सुना लेकिन सोचा, होंगे, मुझे क्या, मुझे तो अपनी मजदूरी से मतलब है। ये सिक्के भला कितने दिन चलेंगे? चलते चलते बाली ने देखा कि बूढ़ा उस पर नजर रखे हुए है। बाली ने सोचा कि ये बूढ़ा जरूर यही सोच रहा होगा कि कहीं मैं इसकी गठरी लेकर भाग तो नहीं जाऊंगा। पर ये तो मेरा भगवान भी जानता है, मैं बेईमानी और चोरी करने में विश्वास नहीं करता, और इन सिक्कों के लालच में तो बिल्कुल भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। चलते चलते आगे नदी आ गई। बाली नदी पार करने के लिए झट से उतर गया, लेकिन बूढ़ा नदी किनारे खड़ा रहा। बाली ने बूढ़े की ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ, आखिर रुक क्यों गए? बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी कमर ऊपर से झुकी हुई है, इसलिए 2 गठरियों का बोझ नहीं उठा सकता, मैं नदी में डूब जाऊंगा। तुम 1 गठरी और उठा लो, मजदूरी की चिंता ना करना, तुम्हें 1 रुपया और दे दूंगा। बाली ने कहा, ठीक है, लाओ, पर इसे लेकर कहीं तुम भाग तो नहीं जाओगे? भाई, आजकल किसी का क्या भरोसा, फिर इसमें चांदी के सिक्के जो हैं। बाली ने कहा, क्या मैं आपको ऐसा चोर और बेईमान दिखता हूँ? फिक्र मत करो, मैं चांदी के सिक्कों के लालच में किसी को धोखा देने वालों में से नहीं हूँ। लाइए, ये गठरी मुझे दे दीजिए, और याद रखिए, मुझे और मेरे ईमान को किसी भी चीज का लालच डगमगा नहीं पाया। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सामने पहाड़ी आ गई। बाली धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा, पर बूढ़ा अभी तक नीचे ही रुका हुआ था। उसने कहा, आइए ना, फिर से क्यों रुक गए? बूढ़ा आदमी हूँ, ठीक से चल तो पाता नहीं हूँ, ऊपर से कमर पर गठरी का बोझ और उस पर भी ऊपर पहाड़ी की दुर्गम चढ़ाई। तो लाइए, ये गठरी भी मुझे दे दीजिए और मजदूरी भी मत देना। बूढ़ा बोला, पर कैसे दे दूं? इसमें तो सोने के सिक्के हैं, और अगर तुम इन्हें लेकर भाग गए तो मैं बूढ़ा तुम्हारे पीछे भाग भी नहीं पाऊंगा। बाली बोला, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, ईमानदारी के चक्कर में ही तो मुझे ऐसी मजदूरी करनी पड़ रही है, वरना पहले मैं एक सेठ जी के यहाँ मुनीम की नौकरी करता था। सेठ जी मुझसे हिसाब में गड़बड़ करके लोगों को ठगने के लिए दबाव डालते थे, तब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया और नौकरी छोड़कर चला आया। लेकिन यहाँ पर बाली ने यूं ही बड़प्पन जताने के लिए गप हाकी, पता नहीं तुम सच कह रहे हो या झूठ। खैर, उठा लो ये सोने के सिक्कों वाली तीसरी गठरी भी, मैं धीरे धीरे आता हूँ, तुम मुझसे पहले पहाड़ी पार कर लो तो दूसरी तरफ नीचे रुककर मेरा इंतजार करना। बाली सोने के सिक्कों वाली गठरी उठाकर चल पड़ा। बूढ़ा बहुत पीछे रह गया था, तो बाली के दिमाग में आया कि क्यों ना घर भाग जाऊं, ये बूढ़ा तो मुझे पकड़ नहीं सकता और मैं एक ही झटके में मालामाल हो जाऊंगा। मेरी पत्नी जो मुझे रोज कोसती रहती है, कितना खुश हो जाएगी। इतनी आसानी से मिलने वाली दौलत ठुकराना भी तो बेवकूफी है। एक ही झटके में धनवान हो जाऊंगा। पैसा होगा तो इज्जत, ऐशो आराम सब कुछ मिलेगा। बाली के मन में लालच आ गया और वो भाग गया।
तीन भारी गठरियों का बोझ उठाते हुए भागते भागते उसकी सांस फूल गई। घर पर जब उसने गठरियां खोलकर देखी तो अपना सिर पीटता रह गया। गठरियों में सिक्के जैसे बने हुए मिट्टी के ढेले ही थे। वो सोच में पड़ गया कि बूढ़े को इस तरह का नाटक करने की जरूरत ही क्या थी। तभी उसकी पत्नी को मिट्टी के ढेर में एक कागज मिला जिस पर लिखा था, ये नाटक इस राज्य के खजाने की सुरक्षा के लिए एक योग्य व ईमानदार सुरक्षा मंत्री खोजने के लिए किया गया था। परीक्षा लेने वाला बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं महाराज थे। अगर तुम भाग ना निकलते तो तुम्हें मंत्री पद और मान सम्मान सब कुछ मिलता। चिट्ठी पढ़कर बाली को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहली बार बेईमानी की थी, जिसका खामियाजा उसे इस तरह भरना पड़ा और उसके चरित्र पर चोर नाम का धब्बा भी लग गया, जिसे वो अब आजीवन मिटा नहीं पाएगा। दोस्तों, हम सभी को सचेत रहना चाहिए। न जाने ये जिंदगी कब, कैसे, किस तरह हमारी परीक्षा ले ले। प्रलोभनों में ना गिरकर सिद्धांतों को पकड़े रहने में ही दूरदर्शिता और समझदारी है।